नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में चलिए एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ब्रिक्स वर्चुअल समिट में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर होगी चर्चा। भाजपा सांसदों की कार्यशाला का आज दूसरा दिन। सांसदों को जनता से बेहतर संपर्क रखने और केंद्रीय योजनाओं की जानकारी देने पर दिया जा रहा है जोर। बिहार एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में दावे और आपत्ति की डेडलाइन बढ़ाने से शीर्ष अदालत ने किया था इनकार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी मुठभेड़ जारी। गुडर के जंगलों में मारा गया एक आतंकवादी, अन्य आतंकवादियों की तलाश जारी। और भारत रत्न भूपेन हजारिका की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पीएम ने एक लेख में कहा, उनकी रचनाएं लाखों लोगों को करती रहेंगी प्रेरित। तो आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ब्रिक्स वर्चुअल समिट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस समिट में अमेरिकी टैरिफ से निपटने के तरीकों और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। इसे ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा ने व्यापार और टैरिफ पर अमेरिका की नीतियों से उत्पन्न व्यापार व्यवधानों पर चर्चा के लिए बुलाया है। भारत 2026 में ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता करेगा और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। ये जिम्मेदारी ब्राजील से भारत को 1 जनवरी 2026 से मिलेगी। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्रिक्स का ये वर्चुअल सम्मेलन है। अमेरिकी टैरिफ से निपटने के तरीकों पर इसमें चर्चा होगी और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर भी विचार होगा। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति ने चर्चा के लिए यह सम्मेलन बुलाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। और संसद भवन परिसर के लाइब्रेरी बिल्डिंग में एनडीए सांसदों की कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता विभिन्न सत्रों के माध्यम से सांसदों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। खास बात यह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें आम सांसद की तरह शामिल हुए और कार्यशाला के दौरान अंतिम पंक्ति में बैठे हुए नजर आए। गौरतलब है कि पीएम मोदी अक्सर अपने सांसदों को क्षेत्र में सक्रिय रहने, जनता से सतत संपर्क बनाए रखने और केंद्र की योजनाओं के लाभ आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर देते रहे हैं। और इस कार्यशाला का उद्देश्य सांसदों को प्रभावी जनसंपर्क और संगठनात्मक मजबूती के लिए प्रशिक्षित करना है। सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार में एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच इस केस में सुनवाई करेगी। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत 24 जून से हुई थी, जिसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गईं। अब फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर को जारी होगी। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने दावे और आपत्ति की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा कि 1 सितंबर के बाद भी दावे स्वीकार किए जाएंगे। इससे पहले 22 अगस्त की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट्स के जरिए मतदाताओं की मदद करने का निर्देश दिया था। गौर करने वाली बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी यह नहीं कहा कि एसआईआर अवैध है, लेकिन इसकी टाइमिंग और प्रक्रिया पर सवाल जरूर उठाए थे।
सुनवाई के दौरान अदालत ने 65 लाख गायब नामों की लिस्ट वेबसाइट पर प्रकाशित करने का आदेश दिया और आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को भी स्वीकार करने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों से सेना की मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के बाद सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से कुलगाम जिले के गुड्डुर जंगल में तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान जंगल में संदिग्ध गतिविधियां दिखने पर सेना के जवानों ने चुनौती दी तो आतंकवादियों ने गोलीबारी करना शुरू कर दी और इस पर सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है जबकि एक जेसीओ घायल हो गए हैं। जेसीओ के इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। अभी तलाशी अभियान जारी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकवादी गतिविधियों और टेरर फंडिंग के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। जम्मू कश्मीर और बिहार समेत देश के 5 राज्यों में 22 जगहों पर चल रही इस छापेमारी ने सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता को दर्शाया है। ये कार्रवाई 2025 में दर्ज एक नए एफआईआर के तहत की जा रही है, जिसका मकसद आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करना है और उनकी फाइनेंशियल चेन को तोड़ना है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला का कहना है कि कांग्रेस जो है वो किसानों, जवानों और भारत के संविधान का लगातार अपमान करती है। अपने बयान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि एक किसान ने मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने अपना दर्द बयान किया तो खड़गे जी ने उसे भाग जाने को कहा। ये किसानों के प्रति उनके रवैये को दर्शाता है और क्या निशाना साधा है शहजाद पूनावाला ने, चलिए आपको ये सुनाते हैं। ನೋಡಪ್ಪ ನೀ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಬಿತ್ತಿದ್ದಿ? 4 ಎಕರೆ. ನಂದು 40 ಎಕರೆ. ನಂದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ನೀ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇನು 6 ಆಡದವಳು ಮುಂದೆ 3 ಆಡದವಳು ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ। और आपको सीधे लिए चलते हैं भाजपा की प्रेस वार्ता में। जी ने बताया आज कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, 2-3 जिसके बारे में पार्टी की ओर से टिप्पणी की जाएगी। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। हम सभी जजेस की बहुत इज्जत करते हैं, चाहे वो सिटिंग जज हो या रिटायर्ड जज हो, लेकिन जब कोई जज चुनावी अखाड़े में आता है और कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो सवाल तो उठेंगे। अब देखिए उनका आज का स्टेटमेंट है, एक अखबार में छपा है, वोट फॉर मी टू सेव सोल ऑफ द नेशन, अपोजिशन वीपी पिक। और देश के कॉन्शियंस को बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई है। By entrusting me with this office, you will be choosing to defend parliamentary traditions, to restore dignity and debate, and to ensure that RSS stands as a true temple of democracy. बहुत कड़ी कड़ी बातें कही गई हैं और कॉन्शियंस की बात कही गई है। हाँ, देश के सोल को बचाने के लिए मुझे वोट दें, यह है उनका कमेंट जो अखबार में आया है और उन्होंने वीडियो रिलीज किया है। और ये देखिए, देश के सोल को बचाने के लिए वो किससे मिल रहे हैं? लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद फॉर्डर स्कैम में कन्विक्टेड हैं। मेरा उस सारे मामले को उजागर करने में कुछ भूमिका रही है, आपको पता होगा। ही इज कन्विक्टेड। बेल पर हैं या मेडिकल ग्राउंड पर बेल है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट ही इज कन्विक्टेड।
आप किस तरह के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? जो व्यक्ति कन्विक्टेड है किसमें? स्कैम में, करप्शन में। जो व्यक्ति कन्विक्टेड है स्कैम और करप्शन में, आप जाके उनसे मिलते हैं और वो वोटर भी नहीं है, ध्यान रखिए आप। लालू प्रसाद जी इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो वोटर भी नहीं है। तो फिर क्या देश के आत्मा को प्रतिष्ठित करने की आप बात कर रहे हैं? दिस इज हिपोक्रेसी, ये गंभीर दिखावा है। कृपया करके सोल ऑफ द नेशन की बात आप न करें। और पार्टी के मंच से हम आपके इस हिपोक्रेसी को आज एक्सपोज करने के लिए आए हैं। लालू प्रसाद सिर्फ चारा घोटाले में कन्विक्टेड नहीं है। लालू प्रसाद रेलवे की संपत्ति को गलत तरीके से बेचने पर भी चार्जशीटेड है, पता है ना आपको? वो भी एक करप्शन का केस है। और जमीन दो नौकरी लो रेलवे की, उसमें भी उन पर चार्जशीट है। तो जहां सीरीज ऑफ करप्शन केस में कन्विक्शन है और प्रोसीडिंग पेंडिंग है, उनसे जाके आप मिलते हैं। तो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, प्लीज डोंट टॉक ऑफ कॉन्शियंस। अंतरात्मा की बात आप न करें और देश के आत्मा को तो बचाने की बात नहीं करें आप। इट इज हिपोक्रेसी इन द एक्सट्रीम and we condemn it outright. This behavior of Justice Reddy, the opposition candidate, is worthy of condemnation. और हम इसको कंडेम करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। कृपया करके अपने को आप रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जो प्रतिष्ठित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के पद की कितनी गरिमा को आप सम्मान दे रहे हैं। क्योंकि इस बात को समझना पड़ेगा कि लालू प्रसाद जी जिस करप्शन केस में कन्विक्टेड हैं, वो करप्शन केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। सीबीआई की इंक्वायरी हो, पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया कि आप इसको लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाइए। वो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, और उसमें अगर किसी को सजा होती है तो आप उसके यहां वोट मांगने चले जाते हैं जो वोटर भी नहीं है। जस्टिस रेड्डी, हाउ डू यू एक्सप्लेन योर कंडक्ट प्लीज? तो ये बड़ी बड़ी देश की अंतरात्मा और देश की आत्मा को बचाने का विचार तो आप नहीं रखें तो बेटर होगा। इसी संबंध में दूसरी बात मुझे कहनी है, मैं फिर रिपीट करूंगा, हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सिटिंग और रिटायर्ड सबकी सम्मान करते हैं, हाईकोर्ट के जज का सम्मान करते हैं। उनके साथ कुछ 10-15 जजेस ने टिप्पणी की थी उनके समर्थन में। जब उनके एक निर्णय पर सवाल उठाया गया था कि माओवाद की लड़ाई कैसे कमजोर हुई उनके निर्णय से, सलवा जुलूम में, वो न्यायमूर्ति खामोश हैं। श्योरली आई वुड लाइक टू वेरी रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट और ऑब्जर्व, where are the retired judges who publicly stood with him when some decision of his was sought to be criticized? What they have to say on this clear, below dignity of norms of propriety that he displayed? जिस तरह से उन्होंने राजनीति की शुचिता पर एक बड़े सवाल खड़ा किए, इसके बारे में उन रिटायर्ड माननीय न्यायमूर्तियों की क्या टिप्पणी है, उन्हें कसकर उनका समर्थन किया था। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, मेरी पार्टी और मैं व्यक्तिगत रूप से सभी न्यायमूर्तियों का सम्मान करते हैं, चाहे वो वर्किंग है, अवकाश प्राप्त है। इस देश के लोकतंत्र को बढ़ाने में जुडिशरी की बड़ी भूमिका रही है। बट सम क्वेश्चंस विल बी रेज्ड व्हेन यू कम इन द इलेक्शन फॉर पब्लिक ऑफिस।
इस संदर्भ में मैंने एक बात कही थी। तो दूसरी बात यह है जो बहुत पीड़ादायक है। कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष खड़गे साहब एक गरीब किसान 4 एकड़ या 4 बीघा वाला अपनी मटर की खेती बाढ़ और बरसात में बर्बाद हो गई, उसकी पीड़ा बताने गया था। तो कहे यहां क्यों आए हो, तुम्हारा दिखावा क्या करते हो, तुम्हारा 4 बीघा है 4 एकड़, मेरा 40 एकड़ बर्बाद हो गया। तो पहली बात हमें मालूम हुई कि सम्मानीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 40 एकड़ जमीन रखते हैं कलबुर्गी में, यह देश को मालूम हुआ। लेकिन ये कौन सा अहंकार है? खड़गे साहब वो आपके पास अपनी पीड़ा बताने गया था क्योंकि आपकी सरकार है कर्नाटका में। कर्नाटका इज बीइंग रूल्ड बाय ए कांग्रेस गवर्नमेंट। आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो किसान वहां जाएगा तो दिखावा करेगा, पब्लिसिटी करेगा। तो कृपया करके इस तरह की झूठी बातें क्यों कहते हैं आप? हम किसानों के साथ स्टैंड करेंगे और किसानों के हित में राहुल गांधी जो हैं वो, मैं तो अपने संजय जी से कहूंगा कि राहुल गांधी के सारे स्टेटमेंट को रिलीज कर दिया जाए। किसानों के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बात और खोखली बात कहते हैं वो। खटाखट आजकल कहां है वो? उनका लोकेशन मालूम है तुमको? है? चलो अच्छा होता राहुल गांधी कर्नाटका जाते, अच्छा होता राहुल गांधी पंजाब जाते। वहां डूबे हुए हैं किसान, परेशानी में है। अब राहुल गांधी जहां है उनकी छुट्टी, उनको मुबारक। मैं क्या बोलूं उसको? जब कोई कैजुअल पॉलिटिशियन होता है, ये तो होना ही था। हाँ, अब बहुत काम कर लिया, लेट मी हैव ए ब्रेक। मिस्टर राहुल गांधी, let me gently remind you, in public life there is no break. If you are a leader, you have to be available for the people's cause. चलिए अपना वो ब्रेक मनाए। लेकिन ये खटाखट पॉलिटिक्स सिर्फ कर्नाटका में ही नहीं है। जहां किसान रो रहा है कि मेरी फसल नष्ट हो गई, इसके लिए क्या करना है, राज्य सरकार कहती है हमारी किसानों की पार्टी है, किसानों की सरकार है। अब हिमाचल प्रदेश की कहानी आपको हम बताना चाहते हैं, वो और भी जोरदार है। वहां पर बीजेपी की सरकार ने जो सरकारी कर्मचारी थे, कॉन्ट्रैक्ट पर अदरवाइज, उनकी तनख्वाह बढ़ाई थी। ये देखिए 13/9/2022 का नोटिफिकेशन है, हम लेकर के आए 13/9/2022। अब क्या हो रहा है कि कांग्रेस की जो वर्तमान सरकार है उसने एक आदेश निकाला है जिसके अंतर्गत उसको विड्रॉ कर लिया गया है। ये देखिए आपके सामने। ये क्या मतलब है भाई? तो कारण क्या दिया गया? हम संभाल नहीं पा रहे हैं हिमाचल की वित्तीय अवस्था को। तो खटाखट करने के लिए जनता को धोखा देने गए थे क्या आप? खटाखट ये कर देंगे, खटाखट सैलरी कर देंगे, खटाखट किसानों की चिंता कर देंगे। क्या कर्नाटका और क्या हिमाचल और क्या तेलंगाना? इसका कारण क्या है? कांग्रेस पार्टी गवर्नेंस के मामले में उनका रिकॉर्ड बहुत ही पुअर है। आई सेड वेरी क्लियरली, शासन चलाना आपके बस का है ही नहीं। जनता को धोखा दे दो, बड़े बड़े दावे कर दो, और फिर जब नहीं संभले तो अब रो रहे हैं। मैंने ये भी खबर सुनी है कि बहुत सारी सरकारी गाड़ियों को भी डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है क्योंकि उनको मैनेज नहीं कर पाते। हिमाचल की अर्थव्यवस्था आपके सामने है। देखो मित्रों, आज हम नरेंद्र मोदी सरकार की तुलना, गवर्नेंस की तुलना कांग्रेस पार्टी से करना चाहते हैं। अगर मोदी जी को लगा कि जीएसटी को कम करना है तो कम करके दिखा दिया।
और अभी मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे सिक्योरिटी ने बताया कि एक गाड़ी ने अपने कीमत को 1,55,000 कम कर दिया है। जीएसटी कम हो गया, छोटी गाड़ी होती है। मतलब सुबह उठने से लेकर के रात तक आपको जितनी चीजों की आवश्यकता है सब पर जीएसटी कम हो गई। आप ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, आप दवा खाते हैं, आप चाय पीते हैं, आप बिस्कुट खाते हैं, आप भोजन करते हैं, किसान को फर्टिलाइजर चाहिए, जो कुछ भी चाहिए लग्जरी आइटम पर बढ़ गया। ये होता है गवर्नेंस। और फिर भी गवर्नेंस कैसा कि 7% प्लस ग्रोथ रेट इस तनाव भरे चुनौती भरे विश्व में भी। और वहां देखिए रो रहे हैं, किसान को कहते हैं पब्लिसिटी मत करो, वहां कहते हैं पैसा नहीं देने का तो तनख्वाह कम कर दो। बीजेपी हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका के उनके बैड गवर्नेंस को देश के सामने बता रही है। दिस इज द ट्रू पिक्चर ऑफ कांग्रेस पार्टी। अब मैं संजय बाबू को कहूंगा अपनी टीम से आपको दिखाएंगे, बट मेरी कंस्टिट्यूंसी में लगा हुआ है पोस्टर, राहुल गांधी 28 लाख रुपया हर साल देंगे लोगों को। तो मैं भी थोड़ा अवाक रह गया। हमारे कंस्टिट्यूंसी के लोगों ने फोन किया, कहा सच में? कहा सच में। तो जहां सरकार आ गई वहां तनख्वाह घटा रहे हैं क्योंकि आपसे संभलता नहीं है, और वहां दावा कर रहे हैं 28 लाख। क्या है कांग्रेस पार्टी? कितना लोगों को धोखा देकर मूर्ख बना के वोट लेगी? तो फिर कहूंगा नॉन सीरियस पॉलिटिशियन रहेंगे तो ये तो होना ही था। आप वो दिखा दीजिएगा, वो पोस्ट है। हाँ शाबाश, थैंक यू। ये देखिए 28 लाख रुपया, राहुल गांधी की तस्वीर। हमारे क्षेत्र में भी बहुत कुछ होगा पटना साहिब में, 2-3 महीना आपको हम बहुत समाचार देते रहेंगे, लेकिन ये आप देख लीजिए 28 लाख रुपया। पहले मुझे लगा 2,80,000 है, फिर मैंने काउंट किया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये देखिए, और क्या है? घर घर अधिकार। और नीचे क्या लिखा? बस राहुल गांधी की मुस्कुराती हुई फोटो। तेजस्वी भी नहीं है। मतलब क्या मतलब है? कृपा करके मिस्टर राहुल गांधी, आर यू मेकिंग ए फूल ऑफ पीपल ऑफ माई स्टेट? इसको हम बिहार में बहुत बड़ा इशू बनाएंगे। ये धोखे, ये फरेब की जो राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, जनता इसके अब कभी भी दबाव और प्रभाव में नहीं आएगी। ये आपसे हम कहना चाहते हैं। तो मित्रों, जज साहब की बात हो गई, उपराष्ट्रपति के सम्मानीय उम्मीदवार की, हिमाचल की बात हो गई, कर्नाटका की बात हो गई और बिहार की बात हो गई। और सबों के सार में यही है, कृपया करके धोखा, फरेब, वोट बैंक पॉलिटिक्स का करके आप जनता को बरगलाते हैं तो जनता उसका जवाब देती है और फिर देगी। धन्यवाद फ्रॉम माय साइड। विकास चंद्रा। सर, मेरा सवाल है कि आपने क्या कहा कि धोखा और फरेब, आपने पटना साहिब का एग्जाम्पल दिया, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। तो ये आप भाजपा की प्रेस वार्ता देख रहे थे। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कई मुद्दों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी से भी सवाल किए। उन्होंने कहा हम भाजपा के हम जो है सभी जजों की जो है इज्जत करते हैं, भाजपा जो है सभी जजों की इज्जत करती है, लेकिन जब वो कोई जज राजनीति के अखाड़े में कूदता है तो फिर उससे सवाल पूछना लाजमी है। उन्होंने कहा कि आप जो है देश की आत्मा को बचाने का प्रयास की बात ना ही करें तो बेहतर होगा। उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए, साथ साथ सवाल कांग्रेस पार्टी पर भी खड़े किए। जिस प्रकार से कथनी और करनी और वाली बात है वो जो लगातार नजर आ रही है उस पर बात की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।